So let's begin. Yes, you can start. Shall we? Yes, you can start. I will be starting the call for the Achal? Yeah, now it's lagging a little bit. Can you hear me? Yes. Okay. My Wi-Fi speed seems to be fine. I don't know. Let me speak test once again. Yeah, the speed is perfect. I don't know. Hello? Yeah, can you hear me? Can you hear me? Hello? Can you hear me? Now I can hear you and I can see you as well. Okay. It's pointing towards your window and saying that your internet connection is unstable. Abhishek, are you there? Yes, I'm there. I can hear you guys. Arshada ji, I think your internet is little poor. I think that's why it's little unstable. My connection is weaker, is it? Yes, but I think. But now I'm able to see you properly, Harshada ji. Clear? Yeah, now I can hear you and see you properly. Okay, Better. maybe a range ka problem. So let's begin. Sure. अभिषेक यहाँ से शुरू करें कि will you just what do you call recording कट करके वापस से कराओगे? No problem, no problem. You can start when cut it and send it. Can't hear you. What is it? I'm saying you start we'll send you the proper recording. Jyotu? हाँ. Yeah, there's somebody बोलो. outside. Arshada ji, hello. हाँ बोलो. Now you can stop. You can start. Okay. Yeah. I think someone. अभिषेक रिकॉर्डिंग एक बार ही कट कर सकते हो क्या? नहीं तो ये सब इररिलेवेंट ये Arshada ji, we can start. हाँ. Achal, you're there? Yes, I'm right here. Hi. So just let's begin कि मतलब कहाँ गायब थी इतने दिनों से आप? Where were you? Gayab to kahin nahi thi, was always there in your heart, in everyone's hearts, and physical appearance se thoda sa break liya tha because of a surgery that I had to undergo and followed by a bed rest for 2 months. So वो जब सर्जरी हुई तो I didn't want anybody to know, इसलिए मैं बहुत ही स्पेस में चली गई. मुझे था कि sympathies मिलेंगी लोगों की, सबसे अच्छा है I get myself treated, healed, and then I'll come out in the open and tell everybody कि हाँ ऐसा सब हुआ था, but I'm much better and recovered now. तो बस वो 3-4 महीने जो है वो गायब हुई थी, but again I'm back again. तो अभी कैसा फील कर रही है और क्या कुछ चल रहा है अभी? मतलब डेली आपका रूटीन कैसे होता है? अपने आप पर काम कर रही हूँ. जो मेरी इंजरी थी वो हील हो चुकी है 99% एंड अभी मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले तो मैं जिम भागती हूँ बिकॉज आई लव वर्किंग आउट. अब फिटनेस का एक अलग ही जुनून छा गया है दिमाग पे एंड
फिर उसके बाद मेरी डाइट बहुत हेल्दी रहती है थ्रू आउट द डे, तो मैं वो ध्यान रखती हूँ कि मैं आई डोंट चीट एज मच। एंड उसके बाद मीटिंग्स चल रही हैं, काफी मीटिंग्स चल रही हैं, इनफैक्ट नरेशंस हो रहे हैं, स्क्रिप्ट नरेशंस, एंड कई बार शूट्स होते हैं, ब्रांड शूट्स, सोशल मीडिया, जैसे आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखते होंगे, बहुत सारा मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं भी जाता है, कुछ सिर्फ ब्रांड्स की वेबसाइट्स और उनके सोशल मीडिया के लिए होता है। तो ये हसल चलता रहता है उठने के बाद सबसे पहले, लेकिन जिम होता है और उसके बाद बाकी का दिनचर्या होता है। आजकल हालांकि ये पहला इंटरव्यू आपका स्टिंग ग्राफिया के साथ में, तो हमें पता है कि आप चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, और उसके सिवा आपकी थोड़ी बैकग्राउंड हमारे दर्शकों को बताएंगे। उसके मतलब आप चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, तो उसके पहले का आपका थोड़ा बैकग्राउंड और हाँ जी, आपका मतलब इस इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी। मैं पैदा हरियाणा में हुई थी। एक जगह है जिसका नाम है हिसार शहर है। वहाँ पर नॉर्मल सी फैमिली थी, वहाँ पे डॉक्टर्स, मेरी फैमिली वाले, मेरे पापा डॉक्टर थे, एंड नॉर्मल चाइल्डहुड था अप अंटिल मैंने मेरी मॉम को 3 साल की उम्र से बोलना स्टार्ट किया कि मुझे एक्टर बनना है। वो भी ऐसे कि मैंने सुष्मिता मैम का पोस्टर देखा था हमारे बेडरूम में, तो मैंने मेरी मॉम को पूछा था, मम्मा ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये मिस यूनिवर्स हैं और ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। तो तब ऐसे ही मैंने बोल दिया था कि मुझे इनके जैसा बनना है। आई वाज हार्डली 3 years ओल्ड, बट उस दिन से जो मैंने वो बोला, उसके बाद मैंने आई नेवर वेंट बैक ऑन माय वर्ड्स। मैं उस पर डटी रही कि मुझे बस यही करना है, वही बनना है। तो उसके बाद मैं जब स्कूल जाती थी, मैं सिर्फ अपनी टीचर्स को इमिटेट करती थी कि वो कैसे एक्ट करते हैं, कैसे बात करते हैं, मैं उनकी एक्टिंग करती थी। फिर क्योंकि सास भी कभी बहू जो सीरियल आता था, तो उसमें स्मृति मैम जो ऐसे ऐसे करती थी और पूरे परिवार को इंट्रोड्यूस करती थी, आई लिटरली यूज्ड टू इनैक्ट ऑल ऑफ दैट अपने ही मन में। तो मेरी मॉम ने वो नोटिस किया कि बहुत ड्रामेटिक है, इसके अंदर फिल्मी कीड़ा तो है, एंड मेरी बेटी को चांस मिलना चाहिए। तो मेरी मॉम ने सोचा कि ठीक है, मेरी बेटी को मैं लेकर जाऊंगी हरियाणा से मुंबई, सिर्फ ताकि उसको एक ट्राई करवा सकूं एक्टिंग में वो कैसी है। एंड मेरे पापा से बात की, वो खिलाफ थे उसके, उनको नहीं चाहिए था। वहां पे आई थिंक उस टाइम पे था कि लड़कियां ज्यादा नहीं कर सकती, लड़के होते हैं तो कर सकते हैं। तो मेरी माँ को वो बर्दाश्त नहीं हुआ कि लड़की लड़के में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एक स्टैंड लिया, उन्होंने बोला देखो मैं अच्छी बेटी हूँ अपने माँ बाप की, मैं अच्छी बहू बनी, अच्छी बीवी बनी, अब अच्छी माँ बनने दो। एंड उन्होंने कहा कि थोड़े दिन का समय दो, जाती हूँ, ट्राई करवाती हूँ, और अगर क्लिक हो गई हमारी बेटी तो हम एक बार सोचेंगे ना कि क्या पता मुंबई में हमारा फ्यूचर हो। तो वैसे ही मेरी मॉम ने 2 बैग्स पैक किए, मुझे मुंबई लेकर आई, एंड मेरी फोटोग्राफ्स क्लिक करवाई थी हरियाणा में एक फोटोग्राफर से, वहां उन्हें प्रोडक्शन हाउसेस में डिस्ट्रीब्यूट किया। एंड 20 days लेटर, हमारे मुंबई आने के 20 days लेटर मुझे काम का कॉल आ भी गया। तो मॉम और मैं मेरे पहले ऑडिशन के लिए गए थे। जैसे ही ऑडिशन पे गए, डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर को मैं इतनी पसंद आ गई, छोटी सी क्यूट सी बच्ची, अच्छे से डायलॉग्स लर्न कर लेती है, 2 मिनट में एक्टिंग भी कर लेती है। तो सिलेक्शन हो गया और मुझे मेरा पहला प्रोजेक्ट मिल गया। ओके, और उसके बाद में मतलब आप जस्ट करती गई, डर नहीं लगा? आप बच्ची थी, ऊपर से आप हरियाणा से थी, लैंग्वेज और लोग, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, सेट में आवाज, डर नहीं लगा एज अ बच्ची आपको? हर्षदा जी, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इसी के लिए ही बनी हूँ, क्योंकि वहां जब मैं थी आई कुड नॉट रेजोनेट माई सेल्फ विद दोज पीपल, बट जब मैं मुंबई आई मुझे लगा मैं घर आ गई। मुझे लगा ओ दिस, यही करने के लिए मैं आई हूँ इस दुनिया में, दिस माई पर्पस ऑफ लाइफ बेसिकली। लाइक जब मैं सेट्स पे जाती थी तो मुझे एक अलग लेवल की खुशी मिलती थी। आई स्टिल रिमेम्बर मेरा फर्स्ट डे ऑफ सेट पे था जब, तो मैं बैठ के, जब तक मेरा वो नहीं आया था टर्न टू परफॉर्म, मैं सबको बैठ के देखती थी कि सब कैसे परफॉर्म करते हैं, सब कैसे बातें करते हैं, जब मेरा आएगा तो मैं कैसे जाकर एक्टिंग करूंगी। तो आई वेंट ऑन द सेट, एंड जैसे डायरेक्टर ने बोला बेटा यू रेडी, आई एम लाइक हाँ सर, कौन सी प्रोफाइल में खड़ी हूँ। एंड माय डायरेक्टर वाज टेकन अबैक कि 9 साल की बच्ची पूछ रही कौन से प्रोफाइल में खड़ी हूँ, क्योंकि मैंने सबको ऐसे बात करते हुए देखा था। तो मेरे लिए वो एक नई चीज तो थी, बट आई वांटेड टू अडैप्ट इट। एंड कैमरा से कभी डर नहीं लगा, कैमरा को देखा और प्यार हो गया। इट ऑलवेज लाइक, इट वाज लाइक कैमरा इज माय बेस्ट फ्रेंड, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता था।
अक्सर लोग बोलते हैं कि जब आप कैमरा के सामने खड़े हो तो बहुत सारी लाइट्स होती है, थोड़ा सा नर्वसनेस होती है। कुछ भी नहीं, मेरे सामने वो होकर भी नहीं होती थी, क्योंकि मेरे लिए वो लाइट्स मैटर नहीं करती थी, वो कैमरा मैटर नहीं करता था, क्योंकि जब मैं वहां खड़ी होती थी मैं उस कैरेक्टर में ढल जाती थी एंड मैं बस परफॉर्म कर देती थी। तो इट नेवर फेल्ट लाइक एक्टिंग, बल्कि मुझे क्या बोलते हैं, दूसरों की स्किन में जाके वो परफॉर्म करने में एक अलग ही थ्रिल मिलता है। ओके, तो वहाँ आप टीवी में तो खुश थी, आपको बहुत सारे कलाकारों के साथ में बहुत सारे मतलब जो फेसेस है, नोन फेसेस, रेप्यूटेड फेसेस, उनके साथ में आपने काम किया। फिर फिल्मों में क्यों सोचा, मतलब नेक्स्ट स्टेप आपका फिल्मों में क्यों रहा? हालांकि वहीं पर आप अपना करियर बना सकती थी। करेक्ट। तो जैसे कि मैंने कहा कि मुझे अलग अलग स्किन में जाना पसंद है एंड अलग अलग रोल निभाने पसंद है, तो मैंने रियलाइज किया कि टीवी इज अ ग्रेट मीडियम। आप कंसिस्टेंट रहते हो, आप काम करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, और जो प्यार आपको मिलता है टीवी करने के बाद वो अलग लेवल का है, क्योंकि आप लोगों के दिलों में बस जाते हो, मतलब आप उनके परिवार का हिस्सा बन जाते हो। डेली रात को अगर आपने सोचा है कि 9:30 बजे मैं इस एक्टर को टीवी पे देखूंगी, तो एक पॉइंट के बाद ना वो एक्टर आपकी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा होता है कि आप उसको बहुत प्यार करने लग जाते हो, और वो प्यार मैंने महसूस किया है, विच इज वेरी इटर्नली ग्रेटफुल फॉर। बट जो मैंने रियलाइज किया कि मैं 1.5 साल जो परवरिश कर रही थी, मैं सिर्फ रावी थी। तो आंचल जब रावी बन गई तो वो तो ढल गई, उसको ज्यादा समय नहीं लगा ढलने में, और उसके लिए वो रावी का किरदार प्ले करना इज नॉट अ वेरी बिग थिंग। बट मुझे वो जो एक एड्रेनलिन होता है ना कि हाँ ये तो कर लिया, व्हाट्स नेक्स्ट, मुझे एक जो एक्सप्लोर करना है, वो अपॉर्चुनिटी आपको तब नहीं मिलती जब आप लॉन्ग टर्म शोज करते हो, यू नो। तो टीवी के साथ हो रहा था कि एक शो कभी चल गया 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तो मुझे था कि नहीं, मुझे जल्दी 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 बहुत कुछ परफॉर्म करना है। मुझे कभी डॉक्टर बनना है, कभी पायलट बनना है, तो ये सब पॉसिबल होगा अगर मैं फिल्म करूंगी तो, क्योंकि वहां पे आपने 3 महीने एक फिल्म की शूटिंग की एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन के बाद यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो वहां से मैंने डिसाइड किया कि मुझे फिल्म्स में काम करना है, एंड लकीली गॉड वाज ऑन आवर साइड एंड फेट हैड इट ही मिलती गई। व्हेनेवर वी आर फैमिली हो, घायल, आरक्षण, तो जब फिल्म्स में काम किया तो रियलाइज किया कि ओह या 1 महीने की शूटिंग एंड यू कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट, तो माइट एज वेल डू दैट। आपने टीवी किया, फिल्म किया, तो ओटीटी के बारे में सोचा है कुछ, क्योंकि हैपनिंग मीडिया आज का। ओटीटी में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, एब्सोल्युटली, एंड आई एम वेरी ओपन टू डूइंग अ नाइस वेब शो। इनफैक्ट बातें भी चल रही हैं, 2-3 मीटिंग्स हुई हैं, देखते हैं क्या क्लिक हो जाए। आई इट फॉर मी इट्स ऑल अबाउट द स्क्रिप्ट, हमेशा स्क्रिप्ट धांसू होनी चाहिए, फिर यू विल सी मी परफॉर्म, एंड तो देखते हैं कि जो भी क्लिक हो जाएगा आपको जल्दी खुशखबरी दूंगी। आंचल, आप जब बीमार थी, मतलब आपको 24 घंटे या मतलब पूरा मीडिया में रहने की आदत थी, काम की वजह से स्क्रिप्ट सुन रही है, कुछ नरेशन ले रही है, कहीं शूट कर रही है, कहीं वैनिटी वैन में बैठी है, तो शूटिंग के बारे में किसी दोस्त से अपने फिल्मी फ्रेंड को मिल रही है, ये आपका पूरा 24 घंटे का शेड्यूल होता था। पर जब आप बीमार थी, अकेली थी, तो क्या कुछ जहन में आता था? और वो जो एक माइनस पॉइंट, एक नेगेटिव, एक लो फेज होता है लाइफ का, किस तरह से आपने सोचा कि आप उससे बाहर आए? वहीं पर अक्सर लोग मात खा जाते हैं अगर उसको वो लो और नेगेटिव सोचे, क्योंकि जब मेरी सर्जरी हो रही थी तो मुझे लगा ही नहीं था कि मैं बीमार हूँ, बल्कि मैंने उसे बहुत पॉजिटिवली लिया। मैंने सोचा कि एक शरीर में गंदगी है जिसको निकाला जा रहा है ताकि मेरा शरीर बेटर हो। और मैं गणपति बप्पा में बहुत मानती हूँ, तो जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी, मेरे कोकिला बहन के एंट्रेंस में गणपति बप्पा विराजमान है, तो जिस समय मैं एंटर कर रही थी मैंने उनको आंखों में देखा और मैंने बोला कि मुझे आप पर विश्वास है कि मैं जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलूंगी तो बेटर होकर ही निकलूंगी। एंड मेरी मॉम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। एक सेकंड उन्होंने मुझे फील नहीं होने दिया कि मैं वीक हूँ या बीमार हूँ या बहुत बड़ी सर्जरी हो गई है, देखा जाए तो, क्योंकि डॉक्टर बोलते रह गए कि इट्स अ मेजर सर्जरी, पर उसको हमने कभी अपने दिल दिमाग में डाला नहीं कि इतनी बड़ी कोई बात हो गई। एंड मेरी मॉम और मेरी नानी के अलावा इसीलिए किसी को फैमिली में बताया नहीं ताकि लोग सिंपथीज शो नहीं करे और मैं ज्यादा वीक नहीं फील करूं।
और मेरा रूटीन इनफैक्ट बहुत ही अच्छा था। मैंने ऐसे सोचा था कि मैंने इतने साल सिर्फ काम किया है, अभी जो 2 महीने मुझे बेड रेस्ट के मिले हैं ये मेरी छुट्टी है, और मुझे होमवर्क भी करना है और मुझे बस मेडिटेट करना है। तो सुबह सुबह मेरी मॉम भगवान के मंत्र चलाती थी, हम भगवान जी को याद करते थे, अच्छे से ब्रेकफास्ट करके मैं बहुत अच्छे अच्छे शोज देखती थी, जो शोज अक्सर टाइम नहीं मिलता है देखने का क्योंकि इतने बिजी रहते हैं। तो जो जो मुझे होमवर्क करना था कि ओके इसको अप्रिशिएट किया गया, तो वो सारे मैंने रोल्स देखे ऑफ ऑल द पीपल, एंड सबसे बहुत कुछ सीखा। 2 महीने बेसिकली होमवर्क किया एंड बॉडी को प्रिपेयर किया कि आई एम गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड बेटर, एंड ऐसे ही वक्त बीत गया। इनफैक्ट जब तक मेरी डॉक्टर को मैं मिली 2 महीने बाद, जब उन्होंने बोला कि अब आप बैठ सकते हो, he saw that in me कि I have come back to the hospital much stronger and happier. That's great, and you just take care. I just want to ask you one more thing कि मतलब आप आउट स्टेशन से मुंबई आए, अपने लिए एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट आपने काम किया, आप फिल्मों में भी हैपनिंग है, और अभी आप ओटीटी में भी आपकी बहुत सारी मीटिंग्स हो रही है। इंशाल्लाह आपका वो फेज आगे बढ़ता जाए पॉजिटिविटी की तरफ। पर ये जो आउट स्टेशन से लड़कियां आती है, या तो जिनका कोई गॉडफादर नहीं होता, जिनको कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं होती, उनके लिए आप Correct. क्या सलाह देना चाहेंगे इस फील्ड में करियर करने के लिए? क्या करें, मतलब स्टेप बाय स्टेप, कि पहले पोर्टफोलियो कराओ, या अपना फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करो, या एजुकेशन, क्या कुछ बताना चाहेंगे? फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करने की तो जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरी माँ है और उन्होंने लिटरली बॉम्बे में मेरे को बेस बना कर दिया। तो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि उन्होंने हर पल मुझे सपोर्ट किया है बीइंग अ गर्ल। कई बार यू फील, लोग बोलते हैं ये इंडस्ट्री सेफ नहीं है लड़कियों के लिए, वो तो मुझे लगता है कि आप जिसको जैसे परसीव करो वैसे होता है। तो मेरी मॉम ने हमेशा मुझे गार्डेड रखा, विच इज व्हाई आई वाज फॉर्चुनेट। तो इट्स नॉट अबाउट द फैमिली, बट हाँ आपके यू शुड बी रूटेड। अगर आपके रूट्स स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई नहीं हिला सकता, चाहे आप इस शहर में अकेले आए हो या अपने माँ बाप के साथ आए हो। आई थिंक हर्षदा जी, आप जो अट्रैक्ट करते हो ना आपको वही मिलता है। अगर आप सोचोगे कि आपको अच्छे लोग मिलेंगे इंडस्ट्री में, तो अच्छे लोग मिलेंगे और आप आगे बढ़ते जाओगे। अगर आपको लगेगा कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप फिर स्ट्रगल ही करते रहोगे और आप उसी हिसाब से आगे जाओगे। तो आपको अपना विजन रखना चाहिए कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ, मुझे क्या करना है लाइफ में। स्ट्रॉन्ग हेडेड होना चाहिए, एंड एथिक्स बहुत स्ट्रेट होने चाहिए आपके कि ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना है। एंड अब वो जमाने गए कि आपको पोर्टफोलियो करवा के प्रोडक्शन हाउसेस में बांटना पड़ेगा। अब तो आप बस गूगल पे टाइप करो कास्टिंग डायरेक्टर्स इन मुंबई, सबके ईमेल आईडी आ जाते हैं, तो आप सॉफ्ट कॉपीज भी मेल कर सकते हैं। जैसे ही आपको ऑडिशन का कॉल आए, आप तुरंत जाकर ऑडिशन दो अगर आपको प्रोजेक्ट समझ आ रहा है, एंड इफ यू आर गुड एट इट आपको काम मिलेगा, मतलब उसमें कोई दो राहें नहीं है। Achal, thank you so much. You take care and see you around with the bank offer. Thank you, thanks so much, Thank lovely you. speaking to you. Thank you. Same here, same here. Thank you. Bye. All right, thank you.